बेशक अभी जो सबूत राहुल गांधी जी ने पेश किया है तो इनसे से तो लगता है कि पीएम मोदी ने जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोटों की चोरी की है, खासकर और महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंट में 100% हो जाएगा मैडम। 2-3 दिन से इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी वाले ने बहुत परेशान है, ये राहुल गांधी जो एजेंडा उठाए हो जब से। मैडम, जब हमारे नेता हमेशा सच बोलने वाले नेता है। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी चले थे, तो उनका समर्थन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दिया था, क्योंकि वो नफरत छोड़ने की, भारत जोड़ने की बात कर रहे थे। दिल्ली में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े दावे सबूतों के साथ बेनकाब किया है और अब दिल्ली के बाद सीधा बेंगलुरु की धरती से राहुल गांधी यहाँ पर जनता को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में चोरी होती है, चुनाव को फिक्स किया जाता है और चुनाव आयोग कैसे बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। चुनावों के अंदर धांधली होती है, वोटों की चोरी की जाती है। 5 ऐसे उदाहरण, ऐसे जरिए बताए हैं जिसके जरिए से चुनाव को पूरी तरीके से हाईजेक बीजेपी और चुनाव आयोग करता है। और एक बार फिर राहुल गांधी मन से ये बोल कर गए हैं कि जो मौजूदा पीएम हैं वो चोरी के प्रधानमंत्री हैं, फर्जी वोट से जीते हैं और इसी को लेकर जनता से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। और क्या अब वोट की चोरी ये बड़ी होने वाली है लड़ाई, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से लेकर कर्नाटक का और अब बिहार चुनावों में भी मार्च निकालने वाले हैं, जागरूकता फैलाने वाले हैं और चुनाव आयोग को घेरने वाले हैं कि वोट की चोरी देश नहीं सहेगा। इसी को लेकर बातचीत करते जनता से जुड़ते हैं। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते रहे और ये कहते रहे कि मेरे पास सबूत है। अब सबूत सामने आ गए, लेकिन क्या लगता है कि बेनकाब भी हो पाएगा इलेक्शन कमीशन? देखिए, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंधभक्त, वो तो कुछ नहीं मानेंगे। वो तो क्या कहते हैं, कुछ भी। अरे भाई, डेटा दिया आपने, आपके पास सारा डेटा रखा हुआ है, आपको दिखा रहा है कि एक आदमी जो है एक ही बूथ में, महादेवपुरा जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है उसमें भी पूरे कंस्टिट्यूंसी की नहीं, पूरे एक बूथ में जब एक आदमी 4 वोट डाला है, तो सोचा ऐसे 11,000 आदमी है जो 4-4, 5-5 जगह वोट डाला है, जिनका पास लिस्ट है ना। तुम ये बोलो भाई दिखा के कि ये ऐसा तो है नहीं कि डेटा नहीं है ईसीआई के पास, उसके पास तो सारा डेटा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। और आजकल तो क्या 2 दिन में ऐसे सब चीज़ का, अरे आप एक्सेल सीट पर डाल दो, सिर्फ सिंपल सा लगा, उस पर कौन डुप्लीकेट है सब पता कर देगा। वो तो जान करके दिया ऐसा, इसको हार्ड कॉपी नॉन स्कैन वाला कि ये ढूंढ ना पाए। अच्छा देखो, अरे भाई आपकी देखो, ट्रांसपेरेंट होना सिर्फ नहीं होना जरूरी नहीं है, ट्रांसपेरेंट दिखना भी चाहिए। आपने आज के युग में आप 1.5 महीने में कहते हो कि डेटा को हम जो है वो जो मान लो जो वीडियो है, क्यों आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो? आपकी नीयत खराब है। नीयत तो उसी दिन से हो गया था जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड विद 3 आदमी था ना अपॉइंटमेंट कमेटी में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपोजिशन, LOP लोकसभा एंड द CJI तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है ना। उसी दिन से लोगों को आपने पार्लियामेंट में रूल बना करके उसके अपॉइंटमेंट कमेटी से CJI को हटाया। CJI तो भाई ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। हर वक्त आप बोलते हो कि आपको इंस्टीट्यूशन विश्वास नहीं है कांग्रेस को। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो लॉ में स्पेशली हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ में जो है ज्ञाता माने जाते हैं, क्यों आपने उसको हटाया? आपको उसी में से नीयत साफ है नहीं है ना। बताओ, मोदी ने मोदी तो आया था कि एंटी करप्शन के नाम पर इसने कोई RTI को आते कमजोर किया। इसने जहाँ जहाँ ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ जहाँ इसको ये जो है आप कहते हो कि ये कराएगा, कुछ नहीं कराएगा जब तक कि, और इनके जो सपोर्टर्स हैं 30-32%, 35% जो भी है, वो कुछ नहीं। वो तो कहते हैं मोदी जी ने A+B होल स्क्वायर को A+B² इंटू एक्स्ट्रा 2 भी बोलता ये भी सही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें कितनी सच्चाई? वोट चोरी देखिए, ECI और बीजेपी कॉलिशन है, दोनों का एक मिली भगत के थ्रू कर रहा है। ECI का जो पूरे जो कमिश्नर, उसके जो अपॉइंटमेंट जो है चुनाव आयोग के जो भी कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और किसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति एक पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है। या मान लो ज्ञानेश कुमार था, या इनके पहले कौन था, नाम मैं भूल गया हूँ, वो जो थे, तो भाई उसकी करता है और उसी के टर्म एंड कंडीशन पर करता है। वैसे ऑफिसर को लाता है, भाई विल यू डू माई वर्क? यस आई विल डू योर सर, यू कैन। तीसरा टर्म हेरा फेरी से जीता गया है। अरे आप तो दिखा दिया आपको, क्या मान लो आपने, अच्छा ये कहेगा कि भाई मैं करना था तो मैं 300 नहीं कर लेता, ऐसे ही बोलते हैं। अरे भाई 400 पार का नारा दिया था तो 400 कर लेते। वो डरता है ना। देखिए हर चीज़ का क्या था, रखा था 20%, 25% इलेक्शन को भाई इधर उधर करना है, पूरा करेंगे, डरता भी है। तो 20%, 15% इलेक्शन को दिया आपने, ऐसे इधर से उधर कर। मान लो जैसे इन्होंने कल की दिखाया आपको, जो है जिस बेंगलोर सेंट्रल का लोकसभा का 6 जगह कांग्रेस जो थी जीत रही थी, 1 जगह वो हारी। तो हारी में क्या उसने पूरा देखा कि भाई 1 लाख वोट को उसका पूरा एक तरफा कर दिया।
तो अरे सब पता रहता है लोगों को कि हाँ भाई टक्कर इतना है, तो उसको दिखा दिया, मान लो 40,000 वोट इधर उधर दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, 1 लाख दे दिया, निकल गया पूरा लोकसभा सीट। तो यही इसका धन मन करता है। चुनाव आयोग इन सबूतों को, इन आरोपों को नकार रहा है। अरे तो वो नकारेगा ही, एक्सेप्ट करता तो अरे यदि चुनाव आयोग इम्पार्शियल होता, अनवाइज्ड होता तो वो तो एक्सेप्ट कर लेता। अब चुनाव आयोग को देखो ना, अभी 22 तारीख को मांगा है ना, 12 तारीख को है, 9 तारीख कल है ना, 9 तारीख को बोला कि जो 22 लाख आदमी जो आपने 65 लाख को जो आपने डिलीट किया है बिहार में, उसको भाई आप कैटेगरी वाइज दीजिए, कितना डेड है। अब ये देखते हैं डेड वाइज कब देता है, क्यों नहीं देते तुम भाई? आपने यदि डेड पर्सन हुआ तो आपको जरूरत क्यों पड़ता है कहने की? आपने क्यों नहीं दे दिया कि XYZ जो डेड हुआ बिहार में, अपना जाके देख लेगा ये डेड हो गया भाई, जो जिंदा है तो वो पकड़ सकता है ना। आपको मन में जो काला है, और आपने जो मरा हुआ आदमी है उसको डलवा दिया। आपने देखा ना, बहुत सारे हैं। आपने यदि, मैं तो बिहार का बेसिकली रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे तो इसलिए जैसे मान लो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का जानता है। 5 तरीके जिनसे वोट की चोरी होती है राहुल गांधी ने खुलासा किया, लेकिन चुनाव आयोग क्या अभी भी चीजों को गुमराह कर रहा है, सामने नहीं आने दे रहा? देखिए, कल की जो तस्वीर थी उससे क्लियर हो गई। अब जो अंधे लोग हैं उनको नहीं दिखाई देगा। चुनाव आयोग जो है वो इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट की कठपुतली है, और कठपुतली है इसी वजह से वो उस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जबकि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो चुका है। और मैंने पहले भी आपको बताया, अब आप अपनी बात रखिए। राहुल गांधी जी ने जो भी तथ्यों पे आधारित चीज़ें बताई हैं, अब अगर आप उसको नहीं मानते तो आप उसके सामने आइए। अभी आपने बिहार में देखा, इवन ट्रंप के नाम पे इलेक्शन कार्ड इशू हो चुका है, डाक बाबू के नाम से। अब आप उसको देख के अब उसको किसको बताएं? इसके हर आदमी देखता है, समझता, हर इंसान समझदार है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? देश की जनता जो है वो कब तक बेवकूफ़ बनेगी? आप 2014 से आए, 2014 से अभी तक चलते रहे, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी कह रही है कि वोट चोरी नहीं, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो चुका है। अब ऐसा है कि उनकी सोच है, वो जो चाहे वो कह लें। होता क्या है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब आदमी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो गाली गलौज पे उतर आता है। अब उनका कहना है कि भाई ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी गलत हैं तो आप उसको साबित करो। राहुल गांधी जी ने तथ्यों के आधार पर 11 फीट 7 फीट ऊंचे जो है दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। 40 लोगों की टीम लगी रही, 6 महीने उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, आप बताइए, अगर आपका दिमाग सही है आप सामने तथ्यों को पेश कीजिए, पता चले कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, राहुल गांधी जो है वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जवाब में बीजेपी आ रही है, बचाव में बीजेपी बयान दे रही है। तो क्या समझा जाए, इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है? देखिए, ऐसा है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। जब एक आदमी के दिल पे दर्द चोट लगती है तो उसका जो साथी होता है उसको ऐसे ही होता है, उसको भी दर्द लगेगा। अब ये सब मिली भगत है, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो चोट इन पे पहुंचाई जा रही है वो उनको भी लग रहा है, क्योंकि आपस में साठ-गांठ है इनकी। तो क्या इस मिली भगत से पर्दाफाश हो पाया जो राहुल जी कह रहे हैं? जिनके पास निगाहें हैं उन्होंने कल देख लिया मैडम, उन्होंने देख लिया क्या सही है क्या गलत है। हम तो बोल रहे हैं अगर गलत है तो आप उसे पेश करो भाई। उन्होंने अपना सबूत दे दिया, अब आप अपना सबूत दीजिए, सिर्फ कहने से नहीं होता है। लेकिन चुनाव आयोग भी तो कह रहा है ना कि राहुल गांधी के पास अगर इतने ही सबूत है तो फिर एफिडेविट लेकर आए, सारी चीजें लिखित में कंप्लेंट करें। देखिए, भारत में है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है। राहुल गांधी जी ने सबूत दे दिया, और किस तरह का सबूत चाहिए भाई? जो सबूत वो मांगना चाह रहे हैं कल उन्होंने दे दिया, अब जो सबूत दिया उसको नकारे। चुनाव आयोग बोले कि भाई ये गलत है, या तो श्राद्ध खिलाओ नहीं तो बाप दिखाओ। आप ये वाकई एकदम एक मिनट मैडम, मैं आपको बिहार का और बताता हूँ। आपने डाक बाबू और ट्रंप का बोला ना, एक मिनट देखो, बिहार में ECI ने कैसे परेशान किया बिहार के लोगों को। वो ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो वहाँ के सिर्फ 15 से 20% लोगों के पास है। उसमें वोटर कार्ड नहीं वैलिड है भाई, आधार नहीं है। अब उसने मानता है, देखिए आवासीय प्रमाण पत्र मांग रहा है। आवासीय प्रमाण पत्र बनता कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ आधार के बेसिस मान रहे हो, लेकिन आधार को एक्सेप्ट, मतलब ये जनता को परेशान करने का है ना। आप आधार के बेसिस पर आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, आधार के बेसिस मान लो आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो भाई आधार मानो ना, है? आदि में आधार दे दिया आपका आवास। अच्छा, वहाँ आवासीय प्रमाण पत्र का भी बिहार में हालत ये क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 लाख पड़ा हुआ है, लोगों को लाखों में लोग जा रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का। उस हड़बड़ में क्या हुआ, किसी का ट्रंप का बना दिया, किसी का डाक बाबू का बना दिया। वो आवासीय प्रमाण पत्र है, वो आवासीय प्रमाण पत्र मान रहे हो भाई, आधार को नहीं
मान रहे हो, जिसके फंड पर बन रहा है, इसलिए जान के वो बदमाशी करना है, लोगों को परेशान करना है। कैसे मांगता है, देखिए वहाँ क्या था, फॉरेस्ट राइट का एक सर्टिफिकेट होता है। अरे भाई बिहार में फॉरेस्ट कितना % है? ठीक है, लेकिन जो एटम बम की बात राहुल गांधी कर रहे थे, क्या वो फूटा तो दमदार नजर आया, फिर फुस्सी रहा? क्योंकि बीजेपी तो यही कह रहे हैं कि जो बातें पहले से कर रहे थे वही बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। अरे भाई बातें क्या कर रहा था, ये एटम बम जो फूटा नहीं, वो तो बीजेपी वाला तो मानेगा नहीं। क्यों मानेगा, वो तो अपोजिशन में है। अरे भाई आपको डेटा दिखाया, ये एटम बम क्या हाइड्रोजन बम है, न्यूक्लियर बम है। यदि वो जानता होगा ना बीजेपी वाला को, जो जिनकी जो हाईएस्ट जो लीडर है ना नरेंद्र मोदी, हाँ, जो बोलता है A+B² और कभी बोलता है नाली से गैस निकलता है, नाली से गैस निकला तो अभी तक कमर्शलाइज गैस का दाम क्यों बढ़ा रहे हो जनाब? तो उनको पता ही नहीं है ये दिस इज द हाइड्रोजन बम, मोर पावरफुल देन द एटम बम। सरकार को हिला पाएगा ये बम? सुनिए ना, सरकार को हिला पाएगा? अब सरकार को देखिए, सरकार ने क्या किया, अंग्रेज वाले वो पॉलिसी है, उसको लास्ट शर्म नहीं है। लास्ट शर्म जनता ने देख रहा है भाई। आप देखो, आपने पूछा ना कि आप वो क्यों नहीं दे, फलाना नहीं दे, ये दे, मन एफिडेविट दो। अरे इसको ये तो 140 करोड़ जनता देख रहा है। 140 करोड़ क्या जनता, पूरे दुनिया का लोग देख रहा है जो ये डेमोक्रेसी को समझता है। हिंदुस्तान का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आपको दिखा रहा है डेटा कि भाई ये डेटा आपने इतने हजार लोगों का जो डेटा बनाया है, जो भाई एक ही घर में रहता है या फर्स्ट टाइमर है, लेकिन वो 25 से 80 बरस का, 90 बरस का, साफ, लेकिन जिसको लाज शर्म होता है ना मैडम, ये जो लोकतंत्र में बोलता है ना कि लाज शर्म बहुत बड़ी चीज़ है। जो आदमी ने ये खो दिया ना, तो उसको क्या है, वो आपका तो अब हमारे पास कोर्ट में जाओ, यदि मोदी जी को इतने होता ना, तो जब उसने अपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी डिग्री, आज तक हिंदुस्तान की किसी प्राइम मिनिस्टर की डिग्री पर इस तरह कंट्रोवर्सी हुआ? उनको ड्यूटी नहीं बनता है कि वो आकर के लोगों के सामने क्लियर कर दे? यदि वो बनता, यदि हमारी डिग्री जो भी हमारे पास यदि बोलेगा 2 मिनट में ला के दिखा देंगे। वही बात जाए। आप लोग इस रैली में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? राहुल गांधी अभी मंच से काफी अटैकिंग मोड में नजर आए, क्या पीएम मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने? हाँ बेशक, अभी जो सबूत राहुल गांधी जी ने पेश किया है, तो इनसे से तो लगता है कि पीएम मोदी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोटों की चोरी की है। खासकर और महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंट में खुला दिखाया गया है। राहुल गांधी हमें तो बहुत परेशान और हैरान करने देने वाली बात है ये। राहुल गांधी जो 100% इन्होंने जो सबूत पेश किया वो सही है। सबूतों में दम है राहुल गांधी? हिंदी हिंदी कन्नड़ा हिंदी। राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए हैं वो कितने दमदार लग रहे हैं? बहुत दमदार है मैडम। देश के लोग अभी बहुत होशियार हो गया है। राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की जीत हो जाएगी मैडम इसमें। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार पूरा इलेक्शन कमीशन बेनकाब होने वाला है? मैडम 100% हो जाएगा मैडम। 2-3 दिन से इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी वाले ने बहुत परेशान है। राहुल गांधी जो एजेंडा उठाए जब से, आपको लगता है कि जब से राहुल गांधी ने चुनौती दी है तब से ही कहीं ना कहीं बीजेपी में बौखलाहट है? बहुत लाहौट है मैडम। ठीक है, चलिए और लोगों से भी जुड़ते हैं। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? वोटों की चोरी, वोटों की चोरी, लेकिन स्टिल बीजेपी तो ये कह रही है कि राहुल गांधी जो भी कहते हैं उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती। मैडम, जब हमारे नेता हमेशा सच बोलने वाले नेता है। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी चले थे, तो उनका समर्थन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दिया था, क्योंकि वो नफरत छोड़ने की, भारत जोड़ने की बात कर रहे थे। ऐसे नेता ईमानदार नेता है, सच बोलने वाला नेता है, हमेशा सच्ची बोलने वाला नेता है। अगर बिना सबूत के राहुल गांधी कोई बात ही नहीं करते मैडम। जब आपके सामने सारे सबूत लेकर वो पर्दे दिखाकर, कल की आपने प्रेस मीट में देखा ही होगा कि महादेवपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें प्रॉपर एक PDF ही बना रखा है कि किस तरह से भाजपा सरकार ने वोटों की चोरी की है, किस तरह से इन्होंने सत्ता हासिल की है। विदाउट जनादेश के हिसाब से इन्होंने सत्ता हासिल करने का ये आसान तरीका ढूंढ ही लिया है मैडम। ठीक है, महादेवपुरम सीट के जरिए से ही खुलासा किया राहुल गांधी ने, और आरोप ये है कि ये एक नहीं बल्कि 24 से 25 सीटें ऐसी रही जिन पर धांधली हुई, जिन पर वोटों की चोरी कर चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम करने का काम किया है। यही बात जहाँ एक तरफ सबूतों को लेकर कांग्रेस पार्टी दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग, बीजेपी जो सत्ता में इस वक्त मौजूद है वो बेनकाब हो चुकी है, ये फर्जी सरकार, चोरी की सरकार है, तो वहीं अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर राहुल गांधी का जो दिमाग है वो चोरी हो चुका है। लेकिन अहम सवाल ये है कि राहुल गांधी जो सबूत लेकर आए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ सारी क्लैरिफिकेशन सामने नहीं रखनी चाहिए?
क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी के ये जो सबूत हैं, ये जो दावे हैं, उनको खारिज नहीं करना चाहिए? जांच पड़ताल के बाद एक तस्वीर सामने आए लोकतांत्रिक देश के अंदर, ये मालूम पड़ सके कि क्या वोटों की चोरी हो रही है या वोटों की चोरी नहीं हो रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए